जिस समय मैया कुंती ने 26 श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं जो ये श्लोक प्रतिदिन स्मरण करता है, भगवान के समक्ष बैठ करके अपने मुख से इस श्लोक का स्मरण करता है, वो महाराज काल रूपी सर्प से बचा रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे कलेशों का विनाश कर देने वाला है ये श्लोक, इसलिए सदैव इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। और आज कुंती बुआ की भक्ति को देख करके भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं बुआ जी कुछ मांग लीजिए, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तब कुंती बुआ ने क्या मांगा? आज के समाज में, आज के समय अगर भगवान प्रकट हो जाएं और अगर हमसे कुछ कहें मांगो भैया हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांग लो, क्या मांगोगे? तो क्या मांगेंगे? मांगेंगे हे प्रभु हमारे घर में 4 पहिया ना है महाराज, और 4 पहिया की गाड़ी आ जाए। अरे प्रभु हमारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी ना रहे, और जो पड़ोसी में धन हो वो भी हमारे घर आ जाए। हमसे बड़ा आदमी ना हो सके, हमसे बड़ा कोई अमीर ना हो, इतनी कृपा कर दो बस। अरे जिस पद को प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी भक्ति की महाराज, वो हमको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए, और प्रभु क्या चाहिए, ये मांगते हैं। लेकिन धन्य है माता कुंती का जीवन कि आज मैया कुंती भगवान से क्या मांग रही है कि प्रभु अगर सचमुच आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, दुख दे दीजिए, क्योंकि हे प्रभु मुझे सुखे भी प्यारे हैं, मुझे दुखे भी प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ तो आपके हैं, इसलिए नाथ कृपा कर दीजिए, मुझे तो विपत्ति दे दीजिए। और विपत्ति मांगने का कारण क्या है कि हे प्रभु जब जब जीवन में विपत्ति आएगी, जब जब मैं आपको याद करूंगी, और महाराज अगर आप मुझे सुख दे देंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब जब सुख आता है वो महाराज सब भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तब जब दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं। लेकिन महाराज जब सुख आता है तो भगवान को छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं? सारे रिश्तेदारों में फोन लगाएंगे और कहेंगे अरे भैया सुना है ये हो गया वो हो गया। इसलिए जीवन में अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान की कृपा मांग लीजिए, भगवान की भक्ति मांग लीजिए, भगवान के प्रति अनुराग मांग लीजिए, और भगवान को मांग लीजिए। क्यों? अगर भगवान आपको मिल जाएंगे तो आपको संसार की वस्तु संपूर्ण मिल जाएगी। लेकिन महाराज हम जानते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है, मानते सब कुछ है लेकिन अपने जीवन में कभी कोई उतारता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर भगवान से कुछ मांगने का प्रयास करें, अगर आपके यहाँ कोई संत का आगमन होता है तो संत से इतना ही कहना कि महाराज कृपा करिए कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, क्योंकि संत वही है जो हमें भगवान से मिला सकता है, भगवान से जोड़ सकता है। वरना महाराज इस संसार के जो जीव हैं, इस संसार के जो प्राणी हैं, वो तो महाराज माया में ही उलझे हुए हैं।
और उनको केवल तो केवल मात्र एक ही दिखाई देता है, परिवार। कहते हैं परिवार भी देखना चाहिए, क्योंकि हम सबका जीवन क्या है, हम सबका जीवन ग्रस्त जीवन है, लेकिन इस ग्रस्त जीवन के साथ साथ हमें भगवान की सेवा भी करनी है, भगवान का दास भी बनना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, वरना ये जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा।